हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। मैं मंजू मैम आज आपके लिए लेकर के आई हूँ पंचम पाठ पंडिता रमाबाई पाठ का आपका अनुवाद और इसका अभ्यास कार्य। तो चलिए बच्चों हम इसकी रीडिंग करते हैं। पहले स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य मीन्स प्रमुख पंडित रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म अलभत मीन्स लिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडित रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याह पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आसताम। इनके पिता तस्याह मीन्स इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और च मीन्स और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षायाः स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी यानी सोचनीय थी। उस समय स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए स्त्रियाणां कृते यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाः धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं ध्यापयत्। लेकिन डोंगरे महोदय ने यानी रमाबाई के पिता ने रूढ़ियों में बंधी हुई धारणाओं को छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम ध्यापयत् यानी संस्कृत की शिक्षा दिलवाई उन्होंने अपनी पत्नी को। तदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसलिए उन्होंने समाजस्य यानी समाज की प्रताड़नाम अपि असह यानी समाज की प्रताड़नाओं को भी उन्होंने सहा यानी लोगों ने उनके बारे में अनेक प्रताड़नाएं दी, उन्हें तरह तरह की बातें बनाई। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपि मीन्स भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती यानी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब देखिए एक बार हम और देख लेते हैं। स्त्री शिक्षा में अग्रगण्य रमाबाई पंडिता रमाबाई 1858 में उन्होंने जन्म लिया। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वह बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, संस्कृत तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई जाती थी। किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्धी जो रूढ़ियां थी, पुराने जो रूढ़िवादी विचार थे उनको छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। इसलिए उन्हें समाज की प्रताड़नाओं को भी सहना पड़ा। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सज्जातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। काल क्रमेण यानी समय व्यतीत होने पर रमायाः पिता विपन्नः सज्जातः यानी समय व्यतीत होने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याह पितरौ उनके माता पिता ज्येष्ठ भगनी यानी बड़ी बहन, ज्येष्ठा भगनी बड़ी बहन और दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगता। समय परिवर्तन के साथ उनके पिता समय व्यतीत होने पर उनके पिता निर्धन हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन का दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल के कारण दिवंगता यानी उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। उसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ, स्व मीन्स अपने, ज्येष्ठ भ्राता ने बड़े भाई के सह मीन्स साथ
पदाभ्याम यानी पैदल समग्र संपूर्ण भारतम अभ्रमत घूमी। उसके पश्चात रमा अपने ज्येष्ठ भाई बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत में घूमी। अभ्रमत मीन्स घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते भ्रमण क्रमे यानी घूमते घूमते वह कोलकाता यानी कलकत्ता पहुंची। घूमते घूमते वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विदुषी होने के कारण, संस्कृत का विशेष ज्ञान होने के कारण वहां उन्हें तत्र मीन्स वहां उनको कहे कि पंडिता सरस्वती उपाधि नाम विभूषिता, इन उपाधियों से उनको विभूषित किया गया। किन उपाधियों से? उनको वहां संस्कृत वैदुष्येन यानी संस्कृत में विद्वता प्राप्त करने के कारण, संस्कृत में विदुषी होने के कारण वहां उनको पंडिता और सरस्वती चेती मीन्स जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया यानी सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहां तत्रैव मीन्स वहां उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। अकरोत् मीन्स किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीना शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। और उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादीना शास्त्राणाम यानी वेदों की शिक्षा और शास्त्रों की शिक्षा यानी स्त्रियों को भी मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। अब देखिए एक बार और देख लीजिए। समय परिवर्तन के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। समय व्यतीत होने के साथ साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन का अकाल के कारण मृत्यु हो गई उनकी। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत में घूमी और घूमते घूमते वह कलकत्ता पहुंची। वहां संस्कृत भाषा में विद्वता होने के कारण उनको पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया गया। वहां उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए, उन्हें स्त्रियों को वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए कि उनको भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बीकापुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास जी के साथ 1880 में उन्होंने श्री विपिन बिहारी दास जी के साथ बीकापुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात यानी 1 और आधा यानी 1.5 वर्ष पश्चात, अनंतरम मीन्स पश्चात, तस्याह पति दिवंगतः यानी 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति दिवंगत हो गए यानी उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। तदंतरम सा पुत्रया मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके पश्चात वह पुत्र यानी पुत्री मनोरमा के साथ, उसके पश्चात रमाबाई अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र जो है वो लौट आई। प्रत्यागच्छत मीन्स लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना स्वकीय मीन्स अपना जीवन अर्पित कर दिया, यानी वो उनके ही नारियों की शिक्षा और उनके सम्मान के लिए वो हमेशा लड़ती रही कि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसमें ही उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के
समक्ष नारियों की शिक्षा के विषय में उन्होंने स्वमतम मीन्स अपना मत प्रस्तुतवती यानी उन्होंने प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारियों की शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। जब वो इंग्लैंड गई तो वहां उन्होंने तत्र मीन्स वहां ईसाई धर्म में स्त्री शिक्षा के विषय स्त्रियों के विषय में उनके उत्तम विचार जानकर वह उससे प्रभावित हुई। एक बार और देख लीजिए, यहां से देख लीजिए। 1880 ईस्वी में रमाबाई ने सा यानी ये सा जो आए रमाबाई के लिए आए, उन्होंने श्री विपिन बिहारी दास के साथ बीकापुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात यानी 1.5 वर्ष पश्चात उनके पति का निधन हो गया यानी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारियों के सम्मान के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। वहां ईसाई धर्म में स्त्री शिक्षा के विषय में उत्तम विचारों को जानकर वे उनसे प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के पश्चात रमाबाई अमेरिका गई। कहाँ गई? पहले इंग्लैंड देश गई उच्च शिक्षा के लिए, उसके बाद वे अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहां उन्होंने भारत से मीन्स भारत की विधवा स्त्रियों के लिए या विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन अर्जित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत लौटकर प्रत्यागत्य मीन्स लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। स्थाप्यत मीन्स स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थीं। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रयः मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनाच प्रशिक्षणमपि लभ्यन्ते स्म। वहां शारदा सदन में कौन रहती थी? निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। और वहां तत्र मीन्स वहां स्त्रियां क्या करती थी? मुद्रण का अर्थ होता है आपका छपाई। टंकन यानी टाइपिंग। और काष्ठ कला दीनाच यानी लकड़ी से संबंधित जो कार्य होता है, सजावटी सामान बनाना या उससे संबंधित जो भी कार्य होता है, उसका प्रशिक्षणमपि लभ्यन्ते स्म यानी उसका प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन यह सदन जो उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी, पूना नगर में स्थानांतरित हो गया यानी वहां चला गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापियत। तब जो है तब पूना के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम से उन्होंने जो है एक संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र मीन्स यहाँ अधुना अपि मीन्स आज भी निराश्रित जो स्त्रियां हैं वो सम्मान के साथ, ससम्मान मीन्स सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति जीवन यापन कर रही हैं। देखिए इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका गई। वहां
उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय करा। भारत लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थीं। वहां स्त्रियां यानी छपाई, टाइपिंग और काष्ठ कला से संबंधित यानी लकड़ी से संबंधित जो प्रशिक्षण होता था उसको वो प्राप्त करती थी। इसके बाद शारदा सदन पुणे नगर में स्थापित हो गया। तब पुणे नगर के समीप केड़ गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम से उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की। आज भी वहां निराश्रित स्त्रियां ससम्मान अपने जीवन का यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त भी लेखन कार्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए एक बार और देख लीजिए इसको। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त उन्होंने लेखन क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। अब बच्चों देखिए अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। पहला है एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दीजिए। क है आपका पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता यानी पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुआ? तो कौन विभूषित हुआ? रमाबाई। इसका आंसर है आपका वन वर्ड में यानी एक पदेन उत्तरत में रमाबाई। रमा कुत्र संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहां से कुतः मीन्स किससे? रमा ने किससे? रमा कुतः मीन्स किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती? किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्वमातु यानी अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन। किसके साथ किया? विपिन बिहारी दासेन सह। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित किया? नारीणाम। किसकी शिक्षा के लिए? नारीणाम यानी नारियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए कहां गई? इंग्लैंड देशम। तो ये तो होगा आपके वन वर्ड आंसर। अब देखिए अब आपका है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः यानी रेखांकित जिन वर्डों के नीचे जिन शब्दों के नीचे रेखाएं हैं इनको देख करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। ये तो आपके उत्तर हैं बच्चों। तो हमको इनको देख करके हमको प्रश्नों का निर्माण करना है। रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़नाओं को सहा। तो प्रश्न बनेगा किसके पिता ने? तो इसकी जगह हम लिख देंगे रमायाः की जगह लिख देंगे हम कस्याः। ठीक है, बाकी आपको सारा वो ही लिखना है। जिस शब्द के नीचे आपकी रेखा है जो रेखांकित है इसकी जगह आप ये लिख देंगे। जैसे रमायाः की जगह आप कस्याः लिख देंगे। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़नाओं को सहा तो प्रश्न बनेगा किसके पिता ने? तो प्रश्न हो जाएगा कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। उसके बाद दूसरा है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः यानी पति की मरणांतरम मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत महाराष्ट्र लौटी।
तो उसमें आ जाएगा कि किसकी, किसकी मृत्यु के पश्चात, तो आप पत्युः की जगह लिख देंगे कस्य, यानी किसकी। कस्य मरणांतरम मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, तो इसकी जगह आप कस्य लिख देंगे। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, रमाबाई मुंबई नगरे, अब यहां आपका आ जाएगा रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की, तो आ जाएगा कहां की, तो कहां के लिए आ जाएगा, कुत्र, तो आप लिख दोगे रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। उसके बाद है आपका 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ, तो हो जाएगा कि 1922 में किसका निधन हुआ, तो आप रमाबाई महोदया की जगह लिख देंगे कस्याः। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत, यानी किसका निधन हुआ। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, तो स्त्रियों की शिक्षा के लिए इसमें आपका आ जाएगा काह, यानी कौन, स्त्रियां किसकी शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो यहां आ जाएगा स्त्रियः की जगह आ जाएगा काह, काह शिक्षा लभन्ते स्म, वहां कौन शिक्षा लेता था, ठीक है, कौन लाभान्वित हुआ, स्त्रियः, तो आप काम कर देंगे। उसके बाद है बच्चों इसका जो है आपका प्रश्नानुत्तराणि लिखत, ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं आपको ये सबसे लास्ट में करवाया है, मैंने सबसे लास्ट में मैं आपको इसको करवाऊंगी, ठीक है। तब तक हम अब बच्चों देखिए है अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत, यानी आपका पद दिए हुए हैं, मूल शब्द है, लिंग है, विभक्ति है और वचन है, इसके अनुसार आपको जो है मूल शब्द लिखना है और आपको लिंग लिखना है, विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है। तो देखिए यथा, जैसे वेदानाम मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन, तो ऐसे ये पिता, ठीक है, तो पिता मूल शब्द क्या है, पितृ, पितृ शब्द है आपका, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचनम। उसके बाद है शिक्षाये, शिक्षाये मूल शब्द है शिक्षा, लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति है चतुर्थी और वचन है एक वचनम। कन्या मूल शब्द कन्या, लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचनम। नारीणाम मूल शब्द है नारी, लिंग है स्त्रीलिंगम और विभक्ति है षष्ठी और वचन है आपका बहुवचनम। रमया मूल शब्द है मनोरमा, लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचनम। अब आता है आपका अधोलिखितानाम धातुनाम लकारम पुरुषम वचनम लिखत, यानी धातु लकार पुरुष और वचन लिखने, जैसे ऊपर हमने मूल शब्द का लिंग लिखा था, विभक्ति और वचन लिखा था, अब हमको धातु लिखनी है, लकार लिखना है, पुरुष लिखना है और वचन लिखना है। तो देखिए यथा, जैसे आसीत शब्द है, आसीत है धातु है बच्चों अस, लकार है लंग लकार और पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचनम। तो आप अब हमारा आता है कुरुवंती, तो इसकी धातु है क्री, इसकी धातु क्या है क्री, लकार है लट लकार, प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष और बहुवचनम। उसके बाद है आगच्छत, आगच्छत है आ प्लस गम धातु है, ये आ प्लस गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचनम। उसके बाद है निवसंती, निव प्लस वस, इसकी धातु क्या है नी प्लस वस, इसका लकार है बच्चों लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। गमिष्यति, गमिष्यति है आपकी गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचनम। अकरोत क्री धातु है और इसका है लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। सबसे लास्ट वाला है आपका अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना के क्रम के अनुसार आपको इन वाक्यों को लिखना है। ये बच्चों जो ये वाक्य दिए हुए हैं ये आपके ऊपर नीचे हैं, इनको आपको घटना के हिसाब से लगाना है। तो इसमें मैंने देखिए आपके ये जो क्रम है क ख ग घ ग ये आपके गलत हैं, तो इसके हिसाब से मैंने आपके इधर इनके आगे डाल दिए। देखिए सबसे पहले आएगा आपका
ये वाला। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, ये वाला ख वाला आपका सबसे पहले आएगा, इसलिए मैंने इसमें क नंबर डाल दिया। 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। उसके बाद आपका आता है सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने जो है अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आता है आपका रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, यानी रमाबाई महोदया का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। उसके बाद आपका आता है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। इसके बाद आपका आता है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापियत, उन्होंने जो है उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और सबसे बाद में आपका आता है कि 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। बच्चों अब ये जो आगे आपके क्वेश्चन आंसर छूट गए थे वो वाले अब मैं करवा रही हूँ आपको। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किमर्थम मीन्स किस लिए आंदोलन आरंभ किया, तो इसका आंसर है रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीना शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए कि उनको वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आंदोलन आरंभ किया। निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, यानी निस्सहाय जो स्त्रियां थी वे आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी, क्या क्या प्राप्त करती थी। तो बच्चों क्या प्राप्त करती थी, देखिए निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कला दीना च लभन्ते स्म, यानी निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में छपाई टाइपिंग और काष्ठ कला यानी लकड़ी से संबंधित जो जानकारी थी उसको प्राप्त करती थी। उसके बाद है आपका कस्मिन विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, यानी किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। सबसे लास्ट है आपका केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रशंसित हैं, यानी उनको की क्यों प्रशंसा होती है, कौन सी दो रचनाओं के कारण, तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, यानी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रशंसित हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसे लगी, आप मेरे इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।